देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मुंबई में कृष्ण जन्माष्टमी पर सेवा केंद्र पहुंचे टीवी जगत के सितारे। ब्रह्मा कुमारीज मलाड वेस्ट फ्लेमिंगो सेवा केंद्र के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का सुंदर आयोजन डीजी खेतन इंटरनेशनल स्कूल में किया गया। अवसर पर बीके संजय द्वारा प्रसिद्ध टीवी एक्टर राजीव भारद्वाज और राजीव पाल का स्वागत सत्कार किया गया। शास्त्रीय गायिका शिवानी दिघे के सुंदर गीतों से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और संगीतमय माहौल बन गया। इसके पश्चात टीवी एक्टर सुधा चंद्रन, पवन शंकर, गुंजन उतरेजा, प्रसिद्ध सूफी गायिका कविता सेठ, गायिका बेला सालुंखी, संगीता शेम्भेकर व अन्य अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं दी। मुख्य महानुभावों ने ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों की सराहना की और अपने विचार व्यक्त किए। टीवी एक्ट्रेस निधि उत्तम और गायक मोहित पाठक ने भी सुंदर गीत से सबको भाव विभोर कर दिया। मलाड वेस्ट की संचालिका बीके निर्जा ने जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट किया। कार्यक्रम के अंत में डांस ड्रामा के प्रतिभागियों को गिफ्ट भी वितरित किए गए। अंत में बीके संजय भाई ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। एंड गॉड भगवान वो हमें बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक शस्त्र देते हैं, आध्यात्मिक विधि ऐसा बताते हैं जिससे वो दुनिया दूर नहीं है। हम सबको मिलके भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। स्वतंत्रता दिवस पर रूस में दिखी भारत की अनमोल संस्कृति। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रूस की राजधानी मॉस्को के ड्रीम आइलैंड टेक्नो पार्क में प्रवासी भारतीय संगठन CITA तथा रूसी सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से 10वां 4 दिवसीय भारत दिवस मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक संस्थाओं ने अपने अपने शिविर लगाए। ब्रह्मा कुमारी मॉस्को की तरफ से भी प्रदर्शनी लगाई गई, जहां रशियन भाई बहनों को परमात्मा संदेश के साथ रक्षाबंधन, बच्चों के लिए विशेष पेंटिंग, वर्चुअल गेम्स का भी आयोजन किया गया। मेले में प्रवेश स्थल पर बीके बहनों द्वारा सभी को आत्मस्मृति का तिलक लगाया गया। अवसर पर विदेश में भारत की सुंदर संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। दिन की यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसमें यहाँ ब्रह्मा कुमारी का एक जगह दी गई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर हम ब्रह्मा कुमारी के बारे में सबको बता रहे हैं, तो दिखाते हैं। चलिए आपको किस किस प्रकार से यहाँ का प्रदर्शनी है और किस प्रकार से यहाँ पर सेवा हो रही है। तो इस मेले में मतलब लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में। तो जिसको जहाँ इंटरेस्ट है वो वहाँ जा रहे हैं। एंट्रेंस के ऊपर हमारे बहनें तिलक लगाते हैं, तो उनको टाइम टेबल के अनुसार वो पैम्पलेट देते हैं कि अभी वहाँ राखी होगी, अभी वहाँ पर लेक्चर होगा, हेल्थ पर होगा या मेडिटेशन पर होगा। तो लोग अपनी चॉइस के अनुसार फिर उसमें आते हैं। तो मतलब हमारे स्टॉल पर भीड़ है, मगर कोई इतनी लाखों की भीड़ नहीं, परंतु जब लोग आते हैं तो वो उसका फ़ायदा ले पाते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ के लोगों का व्यू है, लोग किस प्रकार से यहाँ पर आ रहे हैं और प्रदर्शनी देख रहे हैं तथा खूब इसका आनंद ले रहे हैं। कैमरा पर्सन बीके मायाजी के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़, रशिया, मॉस्को। केशोद में श्री कृष्ण की अलौकिक झांकी ने सभी का मन मोहा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गुजरात के केशोद स्थित दिव्य प्राप्ति सेवा केंद्र द्वारा एक विशेष आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से अधिक भाई बहनों ने भाग लिया और सच्चे जन्माष्टमी पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझा। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर रोटरी क्लब के प्रमुख डॉक्टर तन्ना, भारत विकास परिषद के प्रमुख विवेक भाई सोलंकी, अग्रणी उद्योगपति दिलीप भाई धनेशा और एडवोकेट चेतन भाई उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वागत नृत्य और राधे कृष्ण की झांकियों के माध्यम से कृष्ण के जीवन की झलकियां प्रस्तुत की गई। नृत्य नाटिका और कृष्ण लीला की विभिन्न घटनाओं को मंच पर जीवंत किया गया। इस सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित हर व्यक्ति का मन मोह लिया। बीके दक्षा ने जन्माष्टमी का रहस्य बतलाया। जब नंद बाबा श्री बाल कृष्ण को टोकरी में लेकर भरी सभा में आए तो सभा में कृष्ण की स्मृतियों को और ही जीवंत कर दिया। मटकी फूटने के साथ ही जय जयकार, तालियों की गूंज और रास गरबे की ताल में पूरा परिसर झूम उठा। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा ने कहा कि कृष्ण जन्म केवल ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि ईश्वर के धरती पर अवतरण का प्रतीक है।
પરમાત્માનો એક જગ કલ્યાણકારી સંદેશ, દિવ્ય સંદેશ, ખુશીના સમાચાર છે કે હવે બહુ નજીકના ભવિષ્યમાં શ્રી કૃષ્ણની સતયુગી દુનિયા આવી રહી છે અને ઘોર કળિયુગી दुनिया જઈ રહી છે। ब्रह्मा कुमारीज के श्रीनिवास नगर पीस पैलेस सेवा केंद्र पर समाज सेवी संस्थाओं के लिए राखी स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता एवं समाज सेवी सीताराम अग्रवाल, साथ ही विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन अध्यक्ष व उद्योगपति जगदीश सोमानी ने शिरकत की। कार्यक्रम में लगभग 25 संस्थाओं से 80 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी को बीके कविता ने रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य समझाकर परमात्मा स्नेह की राखी बांधी। बीके मुकेश ने थॉट लैब द्वारा हो रही सेवाओं की सभी को जानकारी दी। साथ ही निकट भविष्य में समाज सेवा प्रभाग के रक्तदान अभियान पर भी प्रकाश डाला। तो वैसे तो कहते हैं मनुष्य का स्वभाव होता है, फ्रीडम उसको पसंद है, निर्बंधन उसको रहना पसंद है, लेकिन ये ऐसा बंधन, रक्षा बंधन, जिसमें मनुष्य खुशी खुशी से बंधना चाहता है और बड़े प्यार से बंधता है, और ये ऐसा बंधन है जिसमें बंधने से मनुष्य की रक्षा होती है। सभी प्रतिनिधियों में भारतीय मजदूर संगठन, गायत्री परिवार, लाडो महिला फाउंडेशन, खांडल विप्र विश्व परिषद फाउंडेशन, न्याय फाउंडेशन, रंग कलश संस्थान, विश्व हिंदू परिषद, अन्नपूर्णा फाउंडेशन, रोटरी क्लब जैसी अनेक संस्थाएं उपस्थित हुई। साथ ही मुख्य अतिथियों ने भी रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए सभी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया। अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमलता ने सभी को राजयोग के अभ्यास द्वारा गहन शांति की अनुभूति कराई। रुपए का दान से बड़ा दान है जीवन का दान, और जीवन का दान ब्लड के द्वारा अगर हम देते हैं और उससे जो हमें दुआ मिलती है, उससे हमारे बहुत सारे संकट अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, कट जाते हैं। नारी शक्ति में ही शक्ति है, तो शक्ति की प्रेरणादायक तो आप ही हैं। निश्चित तौर पर ये संस्था बाबा ने ये बनाई है और इसमें शक्ति को आगे किया है, और इसी कारण यहाँ पे आज ये चीजें हम डेवलप कर पाए हैं। इसमें आपकी मेहनत, आप लोगों की तपस्या, आप लोगों का त्याग इसको दुनिया में कोई भुला नहीं सकता। यहाँ पे जो सीखने के लिए मिलता है, मैं मानता हूँ कि अगर रेगुलर आदमी आए और इसका अनुसरण करे, तो मेरा ये मानना है कि जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आती। हरियाणा के सिरसा के गोरीवाला गांव में ब्रह्मा कुमारीज के नवनिर्मित ओम शांति भवन का उद्घाटन संपन्न हुआ। साथ ही दिव्य प्रभु समर्पण समारोह में संस्था के वरिष्ठ लोगों ने शिरकत की। मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूर्य, बीके गीता, बठिंडा सब जोन प्रभारी बीके कैलाश, सिरसा आनंद सरोवर की निदेशिका बीके बिंदु तथा बलम्बा से बीके सुमन ने खास तौर पर उपस्थित होकर वातावरण को दिव्य ऊर्जा से भरपूर कर दिया। रिबन काटकर और नारियल तोड़कर भवन का उद्घाटन हुआ और बीके सूर्य ने शिवध्वज फहराकर भवन का लोकार्पण किया। बीके कीर्ति का दिव्य समर्पण समारोह भी सभी महानुभावों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। बीके कीर्ति ने शिवलिंग पर पुष्प माला पहनाकर शिव परमात्मा को अपने वर के रूप में स्वीकार किया और उनके प्रति अपने मन के भाव व्यक्त किए। बीके सूर्य ने वरदानों की वर्षा करते हुए कहा कि यही सच्चा त्याग है, अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ संसार के लिए। अलौकिक विवाह सारे गांव वालों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण रहा। गोरीवाला गांव के सभी भाई बहनों ने इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया। गोरीवाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके पालना ने सभा में उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया। अपनों के काम आता है, परिवार के काम आता है। हमारी ये बहनें संसार के काम आने के लिए इतना बड़ा त्याग कर रही है। बहुत बहुत बधाई सुंदर की, और आपको ये शुभ बात कहते हैं। तो माँ बाप ने तो और परिवार वालों ने तो एक स्कूल कर ही गए हैं, और दूसरी महिमा भी करते हैं कन्या, 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम। उस भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस दुनिया में से सिलेक्ट किया। कहते हैं भगवान की नजर जिस पर पड़ जाए उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं, तो मेरी ऊपर परमात्मा की नजर पड़ी, इससे बड़ा भाग्य है
किसी का हो ही नहीं सकता। विश्व कल्याण की भावना रखना, मानवता की सेवा रखना, ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटा त्याग नहीं है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जिस दिन युग परिवर्तन की कहानी लिखी जाएगी या यूं कहिए इतिहास लिखा जाएगा, तो इन बहनों का स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। ये साधारण त्याग नहीं है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।